मधुबाला, द वीनस ऑफ द इंडियन सिनेमा। कहते हैं मधुबाला की जितनी खूबसूरत हीरोइन आज तक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुई है। 9 वर्ष की उम्र से ही मधुबाला फिल्मों में काम करने लगी थी। इनकी पहली सफल फिल्म 1942 में आई थी, बसंत। ये मूवी बहुत सफल रही, यहीं से लोग इन्हें जानने लगे थे। अभिनेत्री देविका रानी भी इनके अभिनय से बहुत खुश हुई थी। वर्ष 1947 में आई फिल्म नील कमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया। इनके फिल्मी करियर में अच्छा समय वर्ष 1949 के दौरान आया, जब इनकी बॉम्बे टॉकीज बैनर तले महल मूवी आई। पहले इसमें मशहूर अभिनेत्री सुरैया को चुना गया था, किंतु स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही ने मधुबाला को ही चुना था। ये फिल्म उस साल की तीसरी सबसे सफल फिल्म मानी गई थी। इसके बाद मधुबाला ने दुलारी, बेकसूर, तराना तथा बादल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मधुबाला ने उस समय के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार, राजकुमार, रहमान, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, देवानंद आदि के साथ काम किया। उसी समय इन्होंने फेमस हीरोइनों मसलन गीता बाली, सुरैया, निम्मी के साथ भी काम किया। वर्ष 1955 में मधुबाला फिल्म नाता तथा वर्ष 1960 में फिल्म महलों के ख्वाब की निर्माता रही। इन्होंने फिल्म महलों के ख्वाब में निर्माता के साथ अदाकारी का भी कार्य किया। वर्ष 1950 तक इन्होंने सभी तरह की फिल्मों में अपना अभिनय बिखेरा। लोग इनके काम को खूब सराहने लगे थे। 1954 में महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म अमर भी इनके लिए बहुत बड़ी मूवी साबित हुई। गुरुदत्त की फिल्म हावड़ा ब्रिज भी बहुत अच्छी रही। इस फिल्म में मधुबाला एक एंग्लो इंडियन कैबरे गायिका की भूमिका में नजर आई थी। गीत आइए मेहरबान इस फिल्म का गाना था, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। मुगले आजम इनके जीवन की सबसे बड़ी मूवी मानी जाती है। इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड बनाए थे। इसमें काम करना मधुबाला के जीवन का बहुत अच्छा समय था। इन्होंने इस फिल्म में जी जान लगाकर काम किया था। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होने लगी थी। फिर भी इनके काम में कोई रुकावट नहीं आती थी। दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी बॉलीवुड की आइकॉनिक जोड़ी कही जाती है। दिलीप कुमार हमेशा मधुबाला को लेकर चर्चा में रहे। बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानी का जिक्र होता है तो पहला नाम इन्हीं दोनों का लिया जाता है। इनकी प्रेम कहानी जितनी पर्दे पर खूबसूरत थी, उतनी ही असल जिंदगी में भी थी। दोनों का रिश्ता 9 साल तक चला था। दिलीप और मधुबाला की पहली मुलाकात वर्ष 1944 में बन रही फिल्म जवार भाटा के सेट पर हुई थी। इनके रिश्ते की शुरुआत फिल्म तराना से मानी जाती है। धीरे धीरे इनके रिश्ते मजबूत हो रहे थे, मगर मधुबाला के पिता को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पिता के मना करने पर मधुबाला ने इस रिश्ते को धीरे धीरे खत्म कर दिया। बाद में मधुबाला की शादी 1960 में किशोर कुमार के साथ हुई। इसके लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल किया, परंतु इस शादी को मधुबाला स्वीकार नहीं कर पा रही थी, किंतु अस्वीकार भी नहीं कर सकी। मधुबाला बचपन से ही एक भयंकर रोग से त्रस्त थी, जिसका किशोर कुमार को पता था, लेकिन किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाजा नहीं था। अपना 36वां जन्मदिन मनाने के 9 दिन बाद ही उनकी मृत्यु 23 फरवरी 1969 को हो गई थी।